वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। अगर आपने उसने देखा है तो डिस्क्रिप्शन खुले डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और इसको हम ड्रा करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करने के बाद हम लोग समझ लेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस तरीके से बनेगा। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ड्रा करने के कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ दी गई है। जैसा कि हम लोग इमेज देख रहे हैं, इसमें फ्रंट व्यू इस साइड से है, साइड व्यू इधर से है और टॉप व्यू ऊपर से। टॉप व्यू तो हमेशा ऊपर से ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। एक्स और वाई लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें ऊपर की तरफ यक्स, जो यक्स एक्स लाइन है, इसके ऊपर क्या बनने वाला है, उसके ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू, और उसके फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। और टॉप व्यू के जो है, जो फ्रंट व्यू है उसके बगल में क्या बनाएंगे हम लोग, साइड व्यू, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे हम लोग साइड व्यू। लेकिन यहाँ कौन सा साइड व्यू बनेगा, यहाँ बनेगा राइट साइड व्यू। इसके पहले हम लोग कौन सा बनाते हैं, लेफ्ट साइड व्यू बनाए थे। यहाँ पे हम लोग राइट साइड व्यू बनाते, क्योंकि क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट को हम लोग किस बनाते हैं, राइट में बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल में उल्टा हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि फ्रंट में हम लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी इमेज है। तो देखेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट में जो सामने की दीवार है, ये वाली दीवार, ये हमें दिखाई देगी, ये हमें दिखाई देगी, ठीक है। ये फ्रंट वाली दीवार हमें दिखाई देगी और जैसे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही बना लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं शॉर्टकट में। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 25 है, तो ये 25 दिखाई देगा। ये कितना है, ये 6 mm है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 20 है, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी दूरी है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 25 है, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई हम लोग देखेंगे तो 7 mm है, तो 7 mm ये हो गया, ठीक है। और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 mm है, तो 15 mm हो जाएगा। सेम यही चीज़ 7 mm इधर से और 15 mm इधर से हो जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखेंगे 12 + 5, ठीक है, 17 mm ऊपर की तरफ। और यही काम यहाँ से यहाँ तक 17 mm ऊपर की तरफ। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 mm है, तो 8 mm इधर से और 8 mm इधर से, ठीक है। इसके बाद से दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी, ठीक है। 12 के बाद से अब देखिए यहाँ पे इस वाले डिस्टेंस से 8 mm की दूरी पे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गई, 28 हो गई। और 28 में से जब 17 घटा देंगे, यहाँ से 17 नीचे आना, लेकिन यहाँ का बीच का पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे 17 नीचे आ जाएंगे। 17 नीचे आने के बाद 8 है, तो 4 इधर चले जाएंगे और 4 इधर चले जाएंगे। ये डिस्टेंस 5 है, तो 5 इधर आ जाएंगे और 5 इधर आ जाएंगे और उसको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। जब टॉप व्यू बनाना होगा तो इसका प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे और टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, इसके ऊपर का जो छत होता है वो दिखाई देगा। ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा और इसके साथ साथ ये भी दिखाई देगा। और इसके साथ इसके अंदर का जो हिस्सा है जो ऊपर से दिखाई देगा, उसके साथ साथ ये वाला हिस्सा भी ऊपर से दिखाई देगा, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। जैसे कि हमने पहले से ड्राइंग शीट तैयार रखा है, तो ड्राइंग शीट में यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा टॉप व्यू, यहाँ बनेगा राइट साइड व्यू। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें इजी रहें, ठीक है। देखिए, तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। इस वाली लाइन पे का यूज करते हुए हम लोग चलेंगे। इसको हमने पहले समझा दिया पिछले वाली वीडियो में इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद 1-1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए इसी के समांतर लाइनें खींच देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको जिस प्रकार से अभी हम लोग समझा है यहाँ पे,
सेम इसी प्रकार से इसको बनाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 mm है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 mm नाप लेंगे। यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसी पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से 25 mm। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, 25 mm ये लाइन है तो ये नीचे आना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm छोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ से 20 mm, 10 और 20, यहाँ से 20 mm खींच लेंगे। और ऊंचाई कितनी है, 6 mm है। तो हम लोग यहाँ से 6 mm ऊंचा कर लेंगे और इधर से भी 6 mm हाइट ले लेंगे। हाँ, और नो, ठीक है, यहाँ से 6 mm। तो हमने क्या बनाया, हमने ये वाला हिस्सा बनाया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे ऐसा किया। आप अगर इस झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप बीच से कहीं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इधर से क्या है, 25 mm इधर है, 25 mm आप इधर खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप 25 mm खींच लीजिए, ये हो गया। और ये पेंसिल गाढ़ी चल रही थी, इसी वजह से हम उससे बना रहे थे ताकि वीडियो में आपको साइंस दिखाई दे, लेकिन वो टूट गई है। एक सेकंड रुकिए, हाँ, इस पेंसिल बनाते हैं तो ये गाढ़ा चलेगा तो आपको दिखाई देगा। देखिए ये हो गया 25 mm, इधर से बना लेंगे इसको, ये 10, 20 और ये 5, 25 mm। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 25 बन गया, ये 6 बन गया, ये 20 और ये फिर 6 और ये 25। अब यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, ये 7 mm। ठीक है, तो 7 mm हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 mm है, 25 mm है। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 25 और सॉरी 15, और यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 5, 15। ठीक है, और यहाँ से ऊंचाई कितनी है इसकी, हमने देखा है यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल, 28, 28 में 7 जाएगा तो 21 mm। ठीक है, टोटल कितना है, 21 mm। ये हो गया 20 और एक 21 mm। ठीक है, इसी प्रकार से 20 और एक 21 mm, ये हो गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 8 mm है। तो यहाँ इस प्रकार से रखेंगे इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और 3, 8 mm इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 3, 8 mm इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी गहराई वहाँ से 12 और 5 है, 17 mm की गहराई पर। ये कितना है, 24 है। तो 24 तो ये हो ही गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें 12 mm ले लेंगे। इस स्केल को हटा के इस स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 mm है, तो यहाँ से 10, 11 और ये 12। ठीक है, नीचे कितना आना है, नीचे आना है 12, 5, 17 mm। तो हम क्या करेंगे, 17 mm नीचे जाएंगे, तो 15, 16 और ये हो गया 17। और जहाँ 17 आ रहा है ये कितना है, ये 8 है। तो 8 है तो ये बीच में आया हुआ 4 mm इधर और 4 mm इधर। इसको इस तरीके से रखेंगे और इधर से 4 mm और इधर से 4 mm। ठीक है, और फिर 5 mm ऊपर, इस प्रकार से 5 mm ऊपर और फिर 5 mm ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया फ्रंट व्यू। ये जो बना है ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है फ्रंट व्यू। ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, अब इसको नीचे बनाना है हम लोग को, इसका टॉप व्यू। तो हम इसका क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन खींचने के लिए सेम इस प्रकार जितने भी कॉर्नर हैं उसको इस तरीके से रख के सीधे नीचे तक खींच लेंगे।
ठीक है, लाइन सीधी होनी चाहिए। एमडी का यूज़ करिएगा आप, एमडी से मीन डाउटर से आप सीधी लाइन खींच पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपके पास कॉर्नर मिलेंगे उन सबको नीचे की तरफ वर्टिकली ड्रा कर लेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। हमारी थोड़ी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि स्केल का यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी मिनी डाउटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका प्रोजेक्शन नीचे तक आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू के लिए क्या है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ये और ये साथ में इधर की जो इंक्लाइंड है ये वाला सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, पीछे वाले से इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, जो ये नीचे कोने गया है ये वाला जहाँ जहाँ मिला होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से यहाँ तक कॉर्नर में। जो सामने वाला डिस्टेंस ही पीछे का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। उसका प्रोजेक्शन कहाँ आया है, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी सीधी लाइन दिखाई देगी जब हम टॉप से देखेंगे तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, पीछे का दिखाई देगा, ये वाली लाइन दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 40 है। ठीक है, 40 है तो पूरा 40 हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो 40 में पूरा इसको खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो जाएगा, 40 से यहाँ तक। और ये लाइन इधर भी दिखाई देगी, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 40 खींच लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला थोड़ा गैप हो गया है, ये 40 है, एक मिनट, ये 40 है और ये भी 40 है। ठीक, अब इसको इस तरीके से रख के मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चारों ओर का लाइन बन गया। अब हम जब टॉप से देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन हमको ये क्लियर दिखाई देगा। ये कौन सी है, ये जो टॉप है ये वाली लाइन इसमें क्लियर दिखाई देने वाली है। ठीक है, यानी कि क्लियर दिखाई देगा, तो हम लोग इसको क्लियरली बना लेंगे। ठीक है, ये क्लियर दिखाई देगा तो हम इसे क्लियर बना लिए। ये भी देखिए, ये वाला सरफेस भी हम क्लियर दिखाई देगा और ये भी क्लियर दिखाई देगा, और ये वाला सरफेस और ये सरफेस सारी चीज़ें इसमें क्लियर दिखाई देंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर ही बना देंगे। देखिए ये तो दिखाई दिया, ये भी जो टॉप से देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आया है, इसका प्रोजेक्शन इतने ही दूर में आ गया है, तो इसका प्रोजेक्शन आया तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस भी टॉप से देखेंगे तो दिखाई देगा, ये सरफेस क्लियर, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर बना देंगे। ठीक है, इसके बाद से ये वाला सरफेस भी क्लियर दिखाई देगा, तो ये वाला सरफेस का प्रोजेक्शन इतना ही दूर में आया है, तो इसको भी क्लियर बना देंगे। इस वाले सरफेस को हम यहाँ पे बना दिए। इसके बाद ये भी क्लियर दिखाई देगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर बना देंगे। ठीक है, और ये वाला सरफेस तो दिखाई देगा ही देगा, तो यानी सारी चीज़ें हमको क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन है, इस वाले प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन, तो ये जो लाइन आई हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। इस वाले लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए इसमें एक लाइन छूटा हुआ है, जब हम प्रोजेक्शन ले रहे थे तो इसका प्रोजेक्शन, इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन इससे थोड़ा सा अलग आएगा इस तरीके से, और इसका जो प्रोजेक्शन है इससे थोड़ा सा हट के आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले था वो क्लियर नहीं होगा, इसका प्रोजेक्शन लेना हम लोग भूल गए थे, ये इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन जो आया है वो क्या होगा, क्लियर होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है, जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखाई नहीं देगा। जैसे इसको जो ऊपर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, छिप जाएगा। ठीक है ना, जो चीज़ें छिप जाती हैं उन्हें हम लोग कैसे दिखाते हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हम हिडन लाइन से दिखाते हैं, या फिर उसको कहते हैं डैश डैश से हम लोग दिखाते हैं। जैसे क्या होगा, जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर ये वाला कॉर्नर दिखाई नहीं देगा, बाकी सारी चीज़ दिखाई दे रही है तो क्लियर है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उससे हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश लाइन से, इस प्रकार के लाइनों से उन्हें दिखाएंगे। ठीक है, ये भी नहीं दिखाई देगा तो इसे इस प्रकार से हम लोग
दिखाएंगे, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, सारे पॉइंटर का प्रोजेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें राइट साइड व्यू यहाँ बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे का प्रोजेक्शन बीच वाले लाइन तक लेंगे। एक का प्रोजेक्शन तो पहले से ही है, दूसरे का प्रोजेक्शन हमको लेना है, तो दूसरे का प्रोजेक्शन लेते हैं। इसी को सीधे रख करके, इस प्रकार से रख करके इसको यहाँ तक प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी को कंपास का यूज करते हुए मोड़ लेना है। हमेशा सेंटर किसको बनाएंगे, जहाँ एक्स वाई लाइन क्रॉस किया है इसको सेंटर बनाएंगे, और इसमें पॉइंट कम आए हुए हैं यहाँ तक लेंगे, इस प्रकार से नाप लेंगे और इसको बीच वाली लाइन तक घुमा लेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक आया है जो कि इस वाले तक जाएगा। हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन आपको खींच करके दिखाना है। ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट से यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, एकदम सही से नापिएगा इसको इस तरीके से, और यहाँ तक देखिए। ये थोड़ा सा कंपास छोटी डिस्टेंस का नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंपास नहीं है। आपके पास इंजीनियरिंग कंपास होगा तो उसका यूज करिएगा आप। ठीक है, तो इसको जब लेके जाएंगे तो इस वाले पॉइंट तक लेके ये आएगा। ठीक है, आप कंपास का यूज करते हुए उसको कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको, ये तो वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा हुआ है, इसको भी वर्टिकली ऊपर तक सीधे सीधे इसको वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा लेना है, एच पेंसिल का यूज करते हुए। ठीक है, इसको बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि इधर से भी जितना भी आपको मिल रहा है, जैसे कि इसका प्रोजेक्शन लाइन तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, अब इसका प्रोजेक्शन लाइन जो है आपको खींच लेना है इधर की तरफ। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, जितने भी आपको कॉर्नर मिलेंगे सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन लाइन बढ़ा लेना है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इसको बढ़ा देना है। ठीक है, ये मिलेगा 5 mm डिस्टेंस पे, इसको बढ़ा लेना है। उसके बाद से ये मिलेगा तो इसको बढ़ा लेना है। सारे प्रोजेक्शन लाइन को इधर बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए साइड व्यू इधर से बनाना है। सबसे पहले जो साइड व्यू देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, बाकी अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, या नीचे से जो ये गया है साइड, नीचे से ये गया है, ये हमको दिखाई देगा, यानी कि ये क्लियर दिखाई देगा, ये क्लियर दिखाई देगा और ये क्लियर दिखाएगा। जितना क्लियर दिखाई देगा उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेस क्या आएगा, ये वाली जो है बेस आएगी जो नीचे की तरफ गई हुई है। तो इसको बेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को यहाँ से डार्क कर लेते हैं। ठीक है, बेस इस प्रकार से चौड़ा होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है इमेज में, लेकिन है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस प्रकार से ये जो है क्या बन गया। जब साइड से देखेंगे तो नीचे जो ये वाला हिस्सा है जो कि यहाँ तक गया हुआ है वो बन गया। इसके बाद सीसी के ऊपर क्या है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, जो साइड से दिखाई देगा हमको, इसको बना लेते हैं। सेम साइज का है जैसे इसके ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा जब इधर देखेंगे तो ये दिखाई देगा, तो ये भी कहाँ बनेगा, जस्ट इसी के ऊपर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन गया ये। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिखाई देगा, ये अब यहाँ से यहाँ तक पूरा हिस्सा ये दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आई है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा। तो इसको हम लोग गाढ़ा कर लेते हैं इस तरीके से। आपका जो अप्सरा की पेंसिल जो ग्रीन वाली आती है, जो भी हम यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करना है, ये अप्सरा सिल्वर या फिर ट्रायंगल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए जब हम लोग इधर से देखेंगे साइड व्यू से, तो हमको ये क्लियर दिखाई दिया, हमने ये बना लिया। हमको ये क्लियर दिखाई दिया, हमने ये बना लिया। हमको ये क्लियर दिखाई दिया, हमने ये बना लिया। लेकिन जब इधर से देखेंगे तो हमको ये वाली सरफेस नहीं दिखाई देगी और ना ही ये दिखाई देगा। तो जो सरफेस हमें नहीं दिखाई देगा वो हम इसमें क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, हिडन बनाएंगे। तो इसका प्रोजेक्शन हमने लिया है, ये आया हुआ है। इसका प्रोजेक्शन लिया है, यहाँ आया। तो ये दोनों लाइनें हमारी डॉटेड हो जाएंगी, क्योंकि हमें साइड से देखने पे ये दोनों लाइन दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए दोनों लाइन क्या जाएंगी, डॉटेड हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों लाइन जो है डॉटेड बन जाएंगी। ठीक है, लाइन सीधे खींचेगा,
वैसा EMD का यूज आप ज़रूर से करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया हमारा साइड व्यू। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साइड व्यू। ठीक है, नीचे क्या बन गया है हम लोग का, ये बना है हम लोग का टॉप व्यू। अब इसमें काम क्या बाकी रह गया है, इसमें बाकी रह गया काम डायमेंशन शो करना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायमेंशन शो करते हैं। ठीक है, डायमेंशन शो करने के लिए अगर आप इससे ऊपर बनाते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन शो कर देते, लेकिन अब यहाँ पे डायमेंशन को शो नहीं करना है। जो भी डायमेंशन शो कर पाएंगे वो यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन क्या है, 25 mm है, तो यहाँ तक दिखा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना लेंगे इसका, और यहाँ पे इस प्रकार से एरो हेड बना लेंगे। ठीक है, एरो हेड इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे कितना है, 25 mm है, और यहाँ पे क्या है, 20 mm है, और यहाँ पे 25 mm है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, ये दूरी 40 mm है। ठीक है, हम गाढ़ी पेंसिल से बना रहे हैं ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे, लेकिन आप लोग प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करते हुए बनाएंगे। अभी हम बता देते हैं कौन सी ड्राइंग किस पेंसिल से बनेगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पे मिलाते हुए दिखा देना है। ठीक है, और ये कितना है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको ऊपर लिखना था, ऊपर लिखेगा अब यहाँ पे। ठीक है, 40। उसके बाद से अब इसकी डिस्टेंस यहाँ दिखाइएगा इस तरीके से। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 6 mm। ठीक है, कितनी है, ये है हमारा 6 mm। तो यही दिखा लेते हैं हम लोग, ये है 6 mm। ठीक है, और इसके बाद से जो डायमेंशन बचती है हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा कितना है, 7 mm, और ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरो बना देंगे, यहाँ पे एरो बना लेंगे, और यहाँ पे एरो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था टोटल, यहाँ 28 था, तो ये हमारा कितना हुआ था, 21 हुआ था, और ये कितना था, 7 था। ठीक है, इस तरीके से कोई एक डायमेंशन का सिस्टम यूज करना, चाहे अंदर वाला चाहे ऊपर लिखने वाला आप यूज करें। अगर ऐसे यूज करते तो बीच में मिटा करके यहाँ पर 21 कर लेना है, और यही एक ही सिस्टम हर जगह यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद से क्या बचा है, उसके बाद से ये डायमेंशन शो करना बचा है, तो इसको भी शो कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 8 mm। ठीक है, और बीच में 24 mm था। इस तरीके से पूरी डायमेंशन सही से दिखाना है, और इसको इस तरीके से पूरा, अगर डायमेंशनिंग आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख करके किस प्रकार से डायमेंशनिंग करना है सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको एरो हेड बना लीजिए, यहाँ एरो हेड बना लीजिए, यहाँ पे एरो हेड बना लीजिए, और यहाँ पे और इधर और इधर 3:1 का एरो हेड बनेगा। 8, 24 और 8, इस तरीके से आप ये डायमेंशन दिखा दीजिए। अब देखिए लगभग हम सारे डायमेंशन दिखा रही, कोई डायमेंशन बाकी नहीं। 40 हो गया, ये 25, देखिए बीच का ये डायमेंशन बचा हुआ अभी, तो आप यहाँ पर दिखा लीजिए, ये 8 mm है। कोई भी डायमेंशन छूटनी नहीं चाहिए, और सारे डायमेंशन को प्रॉपर में दिखा लेना है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से आप एरो हेड बना के बाहर से बना सकते हैं। छोटी डायमेंशन है तो एरो हेड को बाहर से दिखा सकते हैं, जैसे ये 5 mm है। ठीक है, इसको एरो को आप बाहर से दिखा लीजिए ताकि एरो साफ साफ बन सके, और यहाँ पे इस तरीके से 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सारी डायमेंशन प्रॉपर वे में बन गई है, दिख रही हैं। ठीक है, कुछ डायमेंशन अगर दिखाने की आवश्यकता हो तो साइड में दिखा सकते हैं, जैसे कि क्या है, ये 40 तो यहाँ दिखा लिया गया। और ठीक है, साइड डायमेंशन हम लोगों ने दिखा लिया है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में कोई भी डायमेंशन साइड व्यू में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और ये ड्राइंग किसमें बनी है, ये चीज़ भी लिखना जरूरी है। ड्राइंग हम लोग किसमें बनाया है, तो ड्राइंग हम बनाया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, आगे कुछ वीडियो हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे।
तो अगर आपको समझ में आया है कि किस प्रकार से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि हाँ से समझ में आ रहा है। तो आगे की वीडियो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्राइंग को देखने के बाद 2 से 3 बार जरूर बनाएं। ठीक है, एक ही ड्राइंग को 2 से 3 बार आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे कम से कम 2 बार तो जरूर बनाएं ताकि आपका हाथ साफ हो जाए और सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।